क्या आर्य बाहर से आए थे या फिर वो हमेशा इंडिया में ही थे? ये सवाल सिर्फ हिस्ट्री का नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सोसाइटी से जुड़ा है। आज हम डिटेल में समझेंगे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इस पर डिबेट क्यों है और आखिर सच क्या हो सकता है। पहले बेसिक समझते हैं। 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे, तब यूरोपियन स्कॉलर्स ने देखा कि संस्कृत लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेजेस जैसे ग्रीक, लैटिन, जर्मन, इनमें काफी सिमिलरिटीज है। इससे उन लोगों ने एक थ्योरी निकाली, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से लगभग 1500 बीसी के आसपास कुछ नोमैडिक ट्राइब्स, जिन्हें उन्होंने आर्यंस कहा, सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंटर हुए। उन्होंने ये कहा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने डिस्प्लेस किया और वैदिक कल्चर की नींव रखी। ब्रिटिशर्स ने इस थ्योरी को यूज किया ये बताने के लिए कि देखो, इंडियन सिविलाइजेशन बाहर से आई है, मतलब तुम लोग भी ओरिजिनली आउटसाइडर्स हो, ताकि कॉलोनियल सुप्रीमेसी को जस्टिफाई किया जा सके। अब देखते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पक्ष में एविडेंस क्या-क्या दिख जाते हैं। सबसे पहला एविडेंस है लिंग्विस्टिक एविडेंस। जैसे मैंने बताया कि संस्कृत और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में सिमिलरिटीज है। स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सिमिलरिटीज तभी पॉसिबल है जब उनका एक कॉमन ओरिजिन हो। दूसरा एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। कुछ एक्सकवेशंस में साइन मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक डिक्लाइन हो गई। ड्राई सरस्वती रिवर, माइग्रेशन पैटर्न्स, न्यू बराइवल स्टाइल्स, ये सब आर्यन माइग्रेशन के प्रूफ माने जाते हैं। दूसरा प्रूफ है टेक्सचुअल एविडेंस। ऋग्वेदा में कई बार आर्य शब्द आया है। स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि वैदिक हाइमीज जो दादास और दासयस का जिक्र करते हैं, वो शायद हड़प्पियन लोग रहे होंगे। इन पॉइंट्स की वजह से कोई हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्यंस बाहर से आए थे। लेकिन दूसरी तरफ आउट ऑफ इंडिया थ्योरी भी पॉपुलर है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि आर्यंस कभी बाहर से आए नहीं थे, बल्कि वो यही नेटिव्स थे और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का ओरिजिन भी यही से शुरू हुआ। अब उन पर एविडेंस क्या है? हड़प्पियन से लेकर वैदिक कल्चर तक काफी कंटिन्यूटी दिखाई देती है, जैसे फायर अल्टार्स, सिंबल और कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिसेस। रिसर्च सजेस्ट करता है कि हड़प्पियन और मॉडर्न इंडियंस में स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूटी थी। कोई भी लार्ज स्केल फॉरेन इन्वेजन का प्रूफ नहीं मिलता है। कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये थ्योरी ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के हिसाब से बनाई थी, ताकि इंडियंस को ये बता सके कि तुम्हारी सिविलाइजेशन भी बाहर से आई थी। साइंस और आर्कियोलॉजी के डेवलप होने के बाद नई स्टडीज सामने आई। 2019 में एक मेजर डीएनए स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्केलेटन्स को एनालाइज किया गया। रिजल्ट ये निकला कि उनमें कोई भी स्टेपी एंसेस्टरी नहीं थी, जो आर्यन से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन बाद में 1200 बीसी के आसपास स्टेपी एंसेस्टरी के साइंस नॉर्थ इंडिया में दिखने लगे। इसका मतलब है कि माइग्रेशन तो हुआ, लेकिन इन्वेशन जैसा कुछ क्लियर एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजी ये भी बताती है कि हड़प्पियन से वैदिक कल्चर का ट्रांजिशन बहुत ही ग्रेजुअल था। अचानक से कोई सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय होने के कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। सो मॉडर्न रिसर्च माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी को सपोर्ट करती है, लेकिन वायलेंट इन्वेजन की थ्योरी को कमजोर करती है। अब सवाल यह है कि इस डिबेट को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? असल में आर्यन इन्वेजन थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री का सवाल नहीं है, ये आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी है। नेशनलिस्ट ग्रुप कहते हैं कि अगर आर्यन बाहर से आए थे तो इसका मतलब इंडियन सिविलाइजेशन इंपोर्टेड थी। ये हमारी प्राइड को चोट पहुंचाता है। दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर कहते हैं कि माइग्रेशन और कल्चरल मिक्सिंग पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। इस डिबेट को कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने नैरेटिव सेट करने के लिए यूज किया है। तो आखिर ट्रूथ क्या है? सच ये है कि 100% प्रूफ किसी के भी पास नहीं है, लेकिन मॉडर्न एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि शायद लार्ज स्केल वायलेंट इन्वेशन नहीं हुआ था, माइग्रेशन और कल्चरल मिक्सिंग जरूर हुई थी। इस डिबेट से हमें ये सीखने को मिलता है कि हिस्ट्री हमेशा कॉम्प्लेक्स होती है। किसी भी नेशन की आइडेंटिटी सिर्फ प्योर ओरिजिन से नहीं, बल्कि हजारों सालों की माइग्रेशन, मिक्सिंग और इवोल्यूशन से बनती है। तो आर्यन बाहर से आए या नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता। हमारे सिविलाइजेशन की रिचनेस इसकी डाइवर्सिटी में है। तो आपका क्या मानना है? आर्यन बाहर से आए थे या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा थे? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।